नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह और आज की खबर के स्टूडियो में आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्हें आप शिक्षक भी कह सकते हैं, जिन्हें आप ज्योतिषाचार्य भी कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि वो चमत्कार भी करते हैं। जी हां, आज हमारे बीच मौजूद हैं पंडित राजकुमार जी शर्मा। पंडित राजकुमार जी शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की खबर पर। जी, वंदे मातरम। अब देखिए, चमत्कार की बात जो है वो तो हम आपसे करेंगे ही, लेकिन जो आज का एक सबसे बड़ा सवाल है हमारे धर्म को लेकर, सनातन धर्म को लेकर, हिंदू को लेकर, इसको लेकर आप क्या बताएंगे? आज की पीढ़ी के लोगों को कैसे परिभाषित करेंगे? देखिए, धर्म धार्यते इति धर्मः, जो धारण किया जाता है वह धर्म। भगवा वस्त्र धारण करके, जंगल में बैठ करके, दाढ़ी बढ़ा करके, घंटों माला जप करना, यज्ञ अनुष्ठान करना, वेदाध्ययन करना, केवल यही धर्म नहीं है। यह भी धर्म है, लेकिन केवल यही धर्म नहीं है। जो धारण किया जाता है उसको हम धर्म कहेंगे। एक चिकित्सक का धर्म क्या है? चिकित्सा करना। एक चिकित्सक का धर्म चिकित्सा करना, माला जप करना नहीं। परमात्मा ने उसे जो सामर्थ्य दिया है उस सामर्थ्य का उपयोग करते हुए नर को नारायण मान करके, जीव को शिव मान करके उसकी रोग मुक्ति का निमित्त बनना उसका प्रथम धर्म है। एक विद्यार्थी का धर्म क्या है? विद्या अध्ययन करना। उसकी जो करिकुलम है उसको फॉलो करते हुए, विद्या अध्ययन करते हुए उस विधा के श्रेष्ठतम शिखर तक पहुंच करके अपने कुल का नाम पूरे विश्व में गौरवान्वित कर पाए। एक शिक्षक का धर्म क्या है? शिक्षा अध्यापन करवाना, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए एक अच्छे नागरिक तैयार करना, ज्ञानार्थ प्रवेश और सेवार्थ प्रस्थान, इस भाव से जो हमारे शिक्षण संस्थान बने हैं ये उसका धर्म, प्रथम धर्म है। इसलिए हम धर्म को केवल और केवल भगवा वस्त्र धारण करके, जंगल में साधना करके, यज्ञ अनुष्ठान करके इस पर परिभाषित नहीं कर सकते हैं। दो व्यवस्था है, एक हमारे कर्तव्य है, दूसरा हमारा अधिकार है। तो हमें जो हमारे कर्तव्य हैं, जो हमें करना चाहिए, वो हमें शास्त्रों के अनुसार, जिस तरह से यह देश संविधान से चलता है उसी तरह से हमारा सनातन धर्म संस्कृति शास्त्रों से चलता है। शास्त्रों में हमें किस तरह से किन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, किस रीति नीति का पालन करना चाहिए, तो शास्त्र निर्दिष्ट जो मार्ग है उस मार्ग का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना, कर्म ही पूजा है, इस सिद्धांत को मानना और ईश्वर भी है से ईश्वर ही है की यात्रा में सम्मिलित होना आज के इस युग में, जैन जी और जैन अल्फा के युग में यह आवश्यक भी है और इसको इस हिसाब से हम परिभाषित भी कर रहे हैं। और इस व्यवस्था को स्थापित करने के लिए लगातार हमारा जो कर्तव्य है, जन जागरण का कर्तव्य है, युवाओं के साथ संवाद का जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य का निर्वहन भी गुरु कृपा से, भगवत कृपा से हम करते जा रहे हैं। आज हमारे इस कालखंड में वह धर्म प्रासंगिक है जो अंधविश्वास से, जातिवाद से, पाखंडों से, सभी प्रकार के भयों से मुक्त करे। जो डराए वो धर्म हो ही नहीं सकता। जो भय से मुक्त करे वह धर्म, जो भयभीत करे वो धर्म हो ही नहीं सकता। आप लोगों के मन का जो भय है वो हम जैसे कुछ लोगों ने व्यापार बना रखा है, इसलिए हमें इस भय से मुक्त होना है, आडंबरों से मुक्त होना है, पाखंडों से मुक्त होना है, अंधविश्वासों से मुक्त होना है, जातिवाद से मुक्त होना है और कर्म ही पूजा है, इस सिद्धांत को मानते हुए अखंड और प्रचंड पुरुषार्थ करके अपने जीवन को सफल भी बनाना है, सार्थक भी बनाना है और उपयोगी भी बनाना है। 5 वर्ष तक की आयु में खूब बालक से खूब प्रेम करिए, अगले 10 वर्ष तक उसको कठोर अनुशासन में रखिए और 16 वर्ष की आयु होते ही उसको अपना मित्र बना लीजिए। अगर हमारा इस विधि से हम चलेंगे तो हमारा बचपन प्रबुद्ध हो जाएगा और अगर बचपन प्रबुद्ध हो गया तो यौवन हमारा शुद्ध हो जाएगा
और यदि यौवन शुद्ध हो गया तो बुढ़ापा निश्चित रूप से सिद्ध हो जाएगा। इसलिए आज सबसे ज्यादा जो आवश्यकता है, अभिभावकों और संतति के मध्य में संवाद की जो कमी हो गई है, संवादहीनता जो आ गई है, तो संवादहीनता को नष्ट करने की आवश्यकता है, संवाद करने की आवश्यकता है, पारिवारिक इकाइयों को मजबूत बनाने की आवश्यकता है। जब तक हमारी पारिवारिक इकाइयां मजबूत नहीं होंगी, जब तक हमारी पारिवारिक प्रणालियां सशक्त नहीं होंगी, हम एक सशक्त समृद्ध राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि जैसे जैसे ये समय आगे बढ़ रहा है, जनरेशन आगे बढ़ रही है, तो पहले की पीढ़ी के जो लोग हैं और आज के जो युवा हैं, जो आज की पीढ़ी है, उनके सोचने में, समझने में भी बहुत अंतर है। आप देखिए, सनातन धर्म का जिक्र कर रहे हैं, हिंदू धर्म का जिक्र कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि पहले में और अब में दोनों की सोच में भी बहुत अंतर है? निश्चित रूप से दोनों की सोच में परिवर्तन होगा ही। हम किसी 18 साल के युवा के साथ यदि हम संवाद करना चाहें, और उस 18 साल के युवा के साथ संवाद करके हम 50 वर्ष की आयु में, हम अगर 50 या 55 वर्ष का व्यक्ति 18 साल के युवा के साथ संवाद करना चाहता है, तो उसको अपना मानसिक जो लेवल है, मानसिक स्तर जो है 18 साल के युवा के बराबर करके उसके बाद उसके साथ संवाद करना पड़ेगा। हम 50 वर्ष के होकर के 18 वर्ष के व्यक्ति से बात करेंगे तो निश्चित रूप से इसको कभी कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन निश्चित रूप से सोच में परिवर्तन है, लेकिन आप मान के चलिए कि जो परिवर्तन युवाओं में आया है, जो नई दिशा युवाओं ने सीखी है, जो प्रौद्योगिकी और विज्ञान का उपयोग करके जो कीर्तिमान युवाओं ने स्थापित किया है, उन युवाओं को भी यह समझना पड़ेगा कि इस परिवर्तन के लिए और जो कीर्तिमान आप लोगों ने स्थापित किए हैं, इसके लिए आपको तैयार आपके अभिभावकों ने ही किया है। युवाओं को हम एक संदेश यह देना चाहते हैं कि आप के लिए पूरा विश्व है, पूरी दुनिया है, क्योंकि आप एक ऐसे युग, ऐसे कालखंड में आप जी रहे हैं जब विज्ञान ने, प्रौद्योगिकी ने इतनी ज्यादा तरक्की कर ली है कि आप उसके शिखर तक पहुंचना चाहते हैं। आपकी उन बुलंदियों को छू करके आप अपने माता पिता का नाम गौरवान्वित करना चाहते हैं। इस बात में आपको लगता है कभी कभी कि हमारे माता पिता इस भाव को समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन जब हम कुछ नहीं समझते थे, जब बचपन में बाल अवस्था में थे, जब हम कुछ नहीं समझते थे, तो उस कुछ नहीं समझने से लेकर के आज हम जो बहुत कुछ समझ रहे हैं, इस अवस्था तक हमारे माता पिता ने, हमारे परिवार ने हमें यहां तक पहुंचाया है। इसके पीछे उनका बलिदान, उनका त्याग, उनका वात्सल्य, उनका प्रेम रहा है। तो हमें यह मानना पड़ेगा कि युवाओं के लिए आज पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया उनके स्वप्न में आती है, उस दुनिया से भी पार जाना चाहते हैं, लेकिन उनको यह भी समझना पड़ेगा कि आपके लिए पूरी दुनिया है, लेकिन आपके जो माता पिता हैं, आपके जो परिवार है, उसकी पूरी दुनिया ही आप हैं। बिल्कुल। जब आपका चेहरा मुरझा जाता है तो वो भी मुरझा जाते हैं। जब आपका चेहरा खिला होता है तो लाखों परेशानियां होने के बावजूद भी वो बिल्कुल अपने आप को बड़ा आनंदित महसूस करते हैं। इसलिए ये जो संवादहीनता, संवाद के माध्यम से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। हम अपने अभिभावकों, जिन्होंने हमें इतना बड़ा बना दिया, तो हम अपने अभिभावकों को भी अपडेट करके और उनके साथ संवाद करके हमारी पुरातन और वैदिक, पुरातन और नवीन संस्कृति के मध्य में समायोजन बना करके हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपने अभी ज्योतिष और विज्ञान का जिक्र किया है। अगर हम समझना चाहें, ज्योतिष और विज्ञान में कहा जाता है कि बहुत पतली सी रेखा है, कैसे स्पष्टीकरण देंगे इसका? देखिए, हमारा जो धर्म है ये पूर्णतः विज्ञान सम्मत है, वैज्ञानिकी है। विज्ञान में क्या है, कसौटी पर, तर्कों पर किसी भी चीज को परखा जाता है, सूत्रबद्ध किया जाता है, लिपिबद्ध किया जाता है, तब जाकर के विज्ञान उन चीजों को स्वीकार करता है। अनादि काल से हमारी जो वैदिक संस्कृति है, पुष्पक विमान हमारे यहाँ पर विद्यमान थे। हमारा जो 50 रुपए का जो पंचांग है, वो पंचांग आने वाले समय में कब सूर्य ग्रहण होना है, कब चंद्र ग्रहण होना है, वर्षा ऋतु आदि ऐसी सटीक भविष्यवाणियां 50 रुपए का पंचांग कर देता है। हजारों सालों की भविष्यवाणियां भी हमारे पंचांग में लिपिबद्ध है। तो हमें यह मानना पड़ेगा कि हमारा जो शास्त्र है वो पूर्णतः विज्ञान सम्मत है। अभी विज्ञान को और अधिक कार्य करने की आवश्यकता है उस पराविज्ञान तक पहुंचने के लिए। हम भविष्यवाणियों के पक्ष में नहीं और युवाओं को, सबको संदेश देना चाहते हैं, अखंड और प्रचंड पुरुषार्थ करिए। इन भविष्यवाणियों में, हाथों की लकीरों में ज्यादा विश्वास ना करके अपने माता पिता से, अपने आप से प्रेम करिए, अपने परिवार से प्रेम करिए। हमारे जो सूत्र हैं, शास्त्रोक्त सूत्र हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः संगच्छध्वम्, इनको मानते हुए अपने जीवन को सफल, सार्थक और उपयोगी बनाइए। शुरुआत में मैंने चमत्कार का भी जिक्र किया। जब जब आपका नाम आता है तो लोग कहते हैं, यह भी कहा जाता है कि 2 अंक हो या फिर 2 फूल हो,
उसे लेकर उसे सामने रखकर आप सामने वाले का सारा कच्चा चिट्ठा जो है वो खोल देते हैं, जो कि उसका पास्ट रहा हो, सारी चीजें आप बता देते हैं। कैसे? ये सब गुरु कृपा है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरि यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। ये सब उनकी कृपा है, हमारे पूज्य गुरुदेव की कृपा, माँ भगवती की कृपा से ऐसा हम कर पाते हैं। जैसे आप सब लोग आश्चर्यचकित होते हैं, उतना ही आश्चर्य हमें भी होता है। इस खोज को हम भी खोजने में लगे हुए हैं कि पारमार्थिक व्यवस्थाएं जो है कृपा साध्य है, क्रिया साध्य नहीं। कहते हैं कि आपके गुरु हैं जो आपको सारी चीजें बताते हैं, आपको सिग्नल अंतरंग देते में हैं। प्रेरणा उठती कौन है। प्रश्न हमारे पूज्य गुरुदेव कचिदा वाले बाबा सदगुरु सर्वेश्वर दास जी महाराज हैं। उन्हीं के चरणारविंदों से हमें दीक्षित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उन्हीं की कृपा से अंतरंग में जो प्रेरणा हमें मिलती है, प्रश्नकर्ता जब प्रश्न करता है, अंतरंग में जब प्रेरणा मिलती है, एक व्यवस्थित प्रक्रिया है उसकी, उस व्यवस्थित प्रक्रिया का आदेश लेकर के जब हम आसन लगा के बैठते हैं और जब प्रश्नकर्ता हमारे सम्मुख आकर के प्रश्न करता है तो अंतरंग में जो हमें व्याप्त होता है हम अपने मुख से बोलते चले जाते हैं। अब वो बड़े आश्चर्यजनक तरीके से सम्मुख बैठा हुआ व्यक्ति बड़ा आश्चर्यचकित होता है। जैसे वो भी आश्चर्यचकित होता है, उसी तरह से हम भी अपने आप को बड़ा सा आश्चर्यचकित महसूस करते हैं और उस पराशक्ति के सामने नमन करने को जो है मन करता है। अच्छा, इसकी शुरुआत पंडित जी कैसे हुई? कैसे आपको पता लगा कि कोई सिद्धि प्राप्त है या कुछ ऐसी शक्ति है कि सामने वाले की सारी चीजें, जो सवाल उसके मन में है, जो भूतकाल से जुड़ी हुई चीजें हैं, वो जानता हूं या बता सकता हूं? कैसे पता ये चला? सब गुरु कृपा से धीरे धीरे हमें आभास होने लगा। दैनिक प्रतिदिन के जीवन में जब हमारे मुख से कुछ चीजें निकलती थी तो वो चीजें सत्य होती हुई दिखाई देती थी। तो प्रारंभ में हमें लगता था ये सब चीजें तुक्का है, लेकिन बाद में धीरे धीरे कालांतर में जब उसकी तीव्रता बढ़ने लगी तो इनका अनुसंधान होने लगा और जब गुरुदेव से हम मिले, गुरुदेव से मिलकर के साधना पद्धति का हमने उनके निर्देश के द्वारा जो साधना पद्धति का वैदिक रीति नीति से जो सात्विक साधना पद्धति को हमने करने लगे तो ये व्यवस्था हमारे साथ जागृत होने लगी, इनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होने लगा। अच्छा, मैं आपके सामने हूं, अगर मैं अभी ये मैंने कहा सवाल... कि एक व्यवस्थित प्रक्रिया के माध्यम से जब शक्ति का आह्वान करके उनसे आज्ञा लेकर के जब ऐसा करते हैं तभी जाकर के ऐसा कर पाते हैं। ये शक्तियां हमारे अधीन नहीं है, हम इनके अधीन हैं। अच्छा, पंडित राजकुमार शर्मा के अधीन व्यवस्था नहीं, व्यवस्थाओं के अधीन हम हैं। उनकी इच्छा के अनुसार हमें चलना होता है, उनका एक संविधान है, उस संविधान का पालन हमें करना होता है। इसी तरह से धीरेन्द्र शास्त्री जी का भी बहुत जिक्र होता है। वो पर्ची बनाते हैं, जो भी उनके शरण में आता है उससे जुड़ी सारी चीजें वो बता देते हैं। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी को लेकर आपका क्या मत है, क्या आप कहेंगे उनको लेकर? देखिए, जन्म जन्मांतर के जब पुण्यों का अर्जन होता है तो सूक्ष्म जगत की व्यवस्थाएं किसी स्थूल शरीर को आश्रय बना करके पारमार्थिक कार्य करवाती है। आज उनकी पूज्य गुरु, उनके गुरु परंपरा और उनके कुल की परंपरा की कृपा से, आज हनुमान जी महाराज की कृपा से, उनके पूज्य गुरुदेव की कृपा से उनको उनके स्थूल शरीर को, उसके पंचभौतिक शरीर को सूक्ष्म जगत की व्यवस्थाओं ने आश्रय बना करके उनको निमित्त बना करके पारमार्थिक कार्य की करवाए जा रहे हैं। सनातन वैदिक संस्कृति के सार्वभौमिक और सार्वकालिक सिद्धांतों को जन जन तक स्थापना का कार्य उनको निमित्त बना करके करवाया जा रहा है। तो ये उनके जन्म जन्मांतर के जो पुण्य हैं, उन पुण्यों के उदय का परिणाम है। कहा जाता है कि बहुत बड़े लोग, जैसे कि इंदिरा गांधी का भी जिक्र होता है और भी तमाम बड़े बड़े जो लोग हैं, कहा जाता है कि वो आपके गुरुजी की कुटिया में जाते थे, उनसे राय मशवरा लेते थे, उनसे बातचीत करते थे, पूछते थे कि हमें क्या करना है क्या नहीं, और जो वो कहते थे वो सत्य भी होता था। देखिए, अनादि काल से ये परंपराएं चली आ रही हैं कि राजतंत्र हो या प्रशासन हो या शासन प्रशासन, सभी लोगों को जो है शास्त्रों की ओर, विद्वानों की ओर जाना होता है, उनके निर्दिष्ट मार्ग का पालन करना पड़ता है। तो इसी तरह से हमारे पूज्य गुरुदेव के पास कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष, ब्यूरोक्रेट्स, कॉर्पोरेट जगत के शीर्षस्थ हस्तियां और आम आदमी भी उनके पास आते थे। उनके मन में कोई पद का या किसी चीज का कोई भेद नहीं था। वो जिस तरह से आम आदमी से बात करते थे उसी तरह से किसी राष्ट्राध्यक्ष से बात करते थे और उनके आशीर्वाद से कई लोगों के मनोरथ सिद्ध होते थे और सिद्ध होकर के वो उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने आया करते थे। कर्ण पिशाचिनी को लेकर आपका मत क्या है? बहुत से ऐसे लोग हैं जो काला जादू में विश्वास रखते हैं, कोई कहता है कि ये अंधविश्वास होता है, मतलब क्या कहेंगे इसको लेकर? यदि कर्ण पिशाचिनी कोई विधा है, हमसे कई बार कई जगहों पर पूछा गया, अगर कर्ण पिशाचिनी कोई विधा है तो 1-2 लाख, 5 लाख, 10 लाख लोगों को करना चाहिए। 2-4 लोगों की क्यों है?
2-4 लोग, अगर कोई ऐसी विधा है जिसको सीखा जा सकता है, तो उसको जब सब लोग जानते हैं कि कर्ण पिशाचनी सिद्ध की है, तो करो। 1-2 करोड़ लोग, 125 करोड़ में से 1-2 करोड़ लोग करो। डॉक्टर्स कितने हैं भारत में? डॉक्टर्स 10 लाख तो होंगे, आराम या से। 5 लाख तो होंगे, आराम से। 5 लाख। क्यों 5 लाख डॉक्टर इसलिए बन गए कि उसका एक स्थापित सिलेबस है, उसको एक विधान पूरा दिया हुआ है। उस विधान को उन्होंने पढ़ करके शिक्षा दीक्षा अर्जित करी, उसके पाठ्यक्रम को फॉलो करा और वो डॉक्टर बन गए। तो अगर ऐसी कोई कर्ण पिशाचनी विधा लोगों को लगती है, तो आप जो है उसको सिद्ध करके करिए ना। ये कृपा है। जिन लोगों के खिसियानी बिल्ली खंबे नोचे, अंगूर खट्टे कब होते हैं? जब हाथ नहीं आते हैं। तो ये शास्त्रों की, वेदों की कृपा है, ग्रंथों की कृपा है, हमारे गुरुजनों की, ऋषियों की परंपरा है। तो इस ऋषियों की परंपरा को वो ही लोग कर्ण पिशाचनी या आदि शब्दों का प्रयोग करके दूषित करने का प्रयास करते हैं, जिन लोगों को पुरुषार्थ करने का सामर्थ्य नहीं है, जो शास्त्रों के अनुसार नहीं चल सकते हैं, जिनको शास्त्रचर्या पर विश्वास नहीं है, जो ईश्वर भी पर हैं, वो लोग हैं जो ईश्वर ही पर आ जाते हैं। ईश्वर भी से ईश्वर ही है की जो यात्रा है, यही अध्यात्म है। तो इसलिए कर्ण पिशाचनी आदि हम तो कुछ मानते नहीं, ऐसा कोई विधान होता नहीं। ये सात्विक विधा है जो पूर्वजों की कृपा से, ग्रंथों की कृपा से, शास्त्रों की कृपा से प्राप्त होती है। लेकिन बहुत लोग डरते भी हैं पंडित जी, जब काला जादू का नाम आता है तो बहुत से लोग सुंदर। डरते हैं। आज हमारे पास जब प्रतिदिन जो लोग आते हैं, जो तंत्र मंत्र किया कराया, मारन मोहन उच्चाटन वशीकरण, भूत प्रेत पिशाच, ऐसी बाधाएं लेकर के जो लोग आते हैं, उनमें से 95% लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ये केवल साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, मनोरोग है, जिसको आप किसी योग्य चिकित्सक से चिकित्सा करवा करके आसानी से ठीक कर सकते हैं। लेकिन हम इतने भय, आप लोगों के मन का जो भय है, हम जैसे कुछ लोगों ने व्यापार बना रखा है, इसलिए जो डराए वो धर्म हो ही नहीं सकता। हम लोगों को इतना चमत्कार प्रदर्शन करने के बाद, माता पिता बच्चों के नाम कुंडलियां, ऐसी गहन से गहन बातें, रहस्यमयी बातों का प्रकाशन करने के बाद भी लोगों को यह मनवाना कि आपके ऊपर किसी ने कुछ भी नहीं किया है, इस बात को मनवाने में हमें एडी से लेकर के चोटी तक का जोर लगाना पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग मानते नहीं हैं। और यह मनवाना कि किसी ने कुछ किया है, पहला ही नाम बोलेंगे राहुल, हाँ गुरुजी इसी ने किया है। ये जो जितना भी है, ये भय का वातावरण जो बना हुआ है, इस भय के वातावरण को हमें तोड़ना पड़ेगा। लेकिन ये आसान भी नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको अपने ही घर का एक उदाहरण देती हूँ। मेरे ही घर में कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं मेरा काम होते होते रुक गया, और जब हमने किसी से पूछा तो पता चला कि तुम्हारे ही घर के एक सदस्य ने तो कुछ करवा रखा है, बिल्कुल काला जादू करा रखा है। बेटा कहाँ गई थी? मम्मा चाची के यहाँ गई थी। चाची ने क्या खिलाया? बेटा चॉकलेट खिलाई। अच्छा चॉकलेट खिलाई, जब से आई उसकी बेटी ने भी खाई क्या? नहीं खाई। मम्मा मेरे को अकेले, और जब से आई है तब से तेरा चेहरा उतरा हुआ है। चाची बड़ी दुष्ट है, कुछ ना कुछ इसने तंत्र कर दिया, कुछ ना कुछ ऐसा खिला दिया जिससे कि तेरा स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया। अगली बार जाए तो मत जाना, अभी पंडित जी के पास या किसी तांत्रिक के पास तेरे को लेके चलती हूँ, झड़वाती हूँ। इस तरह के जो अंधविश्वास है, इन अंधविश्वासों ने हमारी पारिवारिक इकाइयों को समाप्त कर दिया है, भाई के आगे बंद लगा दिया है, सारे रिश्तों को समाप्त कर दिया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इन सब चीजों से आपको ऊपर उठना पड़ेगा। आज की खबर के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं जनमानस को कि अगर कोई मारन करने में, मतलब कोई मारन क्रिया करने में कोई एक्सपर्ट विशेषज्ञ अगर आपके पास हो, इस चैनल के माध्यम से हम आमंत्रित करना चाहते हैं। अगर ऐसा कोई आपके पास मारन करने में विशेषज्ञ हो तो वो सादर आमंत्रित है, वो यहां आए, हम उसका सम्मान कराएंगे, लोग उसके चरण स्पर्श करेंगे, उसको दक्षिणा देंगे, माला पहनाएंगे। क्यों? उसका कारण है, हमारे पास नित्य प्रतिदिन ज्योतिष के लिए ऐसे अनेक लोग आते हैं जो ये कहते हैं कि गुरुजी हमारे किसी के पिताजी बेड पर एडमिट हैं, किसी की माताजी एडमिट है, किसी के बेड सोल हो गए, कोई वो कहते हैं गुरुजी इनका कष्ट हमसे देखा नहीं जाता है, कुछ ऐसा कर दीजिए कि ये सुधर जाए। क्यों? कारण कि हम सेवा तो खूब कर रहे हैं, धन भी खूब लगा रहे हैं, लेकिन इनकी जो पीड़ा है वो हमसे सहन नहीं हो रही है। तो आप अगर कोई मारन करने में भौतिक रीति नीति के अलावा आध्यात्मिक कोई व्यवस्था उसके पास है जिससे वो इस पंच भौतिक शरीर से मुक्त कर सकता है, तो आइए ना, स्वागत है, करके दिखाइए। लोग आपका सम्मान करेंगे, लोग आपके पीछे, हमसे ज्यादा भीड़ आपके पास रहेगी। आज हॉस्पिटल भरे हैं, हमसे ज्यादा भीड़ आपके पास रहेगी। जब इस तरह की चुनौती आप या विज्ञापन निकलवाइए, ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं आएगा।
उसका कारण यह है कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ये केवल आप लोगों के मन का जो भय है, इसको एक व्यापार का आश्रय लेकर के आप लोगों को मूर्ख बनाने की व्यवस्था है। इसलिए अपने आप से जुड़िए, अपने परिवार से जुड़िए, खुद से प्रेम करिए। चिकित्सा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के युग में जीने वाले हम लोग हैं। हमें जो है अपना अनुसरण करते हुए विज्ञान सम्मत व्यवस्थाओं को मानना चाहिए। और हर घर में मुझे लगता है कि हर घर में आपको मम्मी, दादी, चाची ऐसी मिलेंगी जो कह देंगी कि नहीं, मैं विश्वास रखती हूँ, इसमें इस बात में सत्यता है। फिलहाल आपने भी सुना होगा और हम भी छोटे से ये चीज सुनते आए हैं कि जब भी हम किसी अपने गांव या कहीं पर भी गए तो हमें ये जरूर कहा जाता था कि बेटा उस गली में मत जाना, भूत प्रेत है वहां पर। यकीन करते हैं आप? देखिए, यकीन वो लोग कर दो। मैंने दो लाइंस बोली, ईश्वर भी है। एक आप भी बोलिए, ईश्वर भी है। ईश्वर ही है। ईश्वर ही है। अगर आप ईश्वर ही है पर हैं, तो फिर किसी तरह से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप भी पर हैं, आप सब लोग भी आकलन करिए, यदि आप सब लोग भी पर हैं तो फिर आपको भयभीत होने की आवश्यकता है। और जब आप ही पर आ जाएंगे, न कोई तंत्र न कोई मंत्र को आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। केवल आपको आगे बढ़ाएगा आपका अखंड और प्रचंड पुरुषार्थ और शास्त्रों के अनुसार किए गए कर्तव्य कर्म। तो यानी बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आता है भूत प्रेत को लेकर और तमाम चीजों को लेकर, तो सीधी सी बात है कि इन सारी चीजों पर विश्वास रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके पीछे कोई सत्यता नहीं है। हाँ, 95% जो प्रकरण है वो असत्य होते हैं, वो केवल मनोरोग हैं। ठीक है। सिद्धि का भी बहुत ज्यादा जिक्र किया जाता है। आपको लगता है कि सिद्धि प्राप्त करने के लिए बहुत कठिनाइयां आती हैं, बहुत कुछ करना पड़ता है, जो गृहस्थ जीवन में है उनके लिए क्या कहेंगे आप? क्या संदेश देंगे? क्या है? अपने कार्य की सफलता ही सिद्धि है। और कार्य की सफलता किससे होगी? कार्य की सफलता अखंड और प्रचंड पुरुषार्थ करने से होगी, परिश्रम करने से होगी। जो लोग परिश्रम का आश्रय लेते हैं वो सफल हो जाते हैं, और जो लोग भाग्य का आश्रय लेते हैं वो बैठे रह जाते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं, उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी देवेन देयमिति इति का पुरुषः वदन्ति। जो पुरुषार्थी लोग होते हैं वो अपने अभिष्ट को प्राप्त कर लेते हैं। देवेन यानी भाग्य के द्वारा दिया जाता है, ऐसा कौन कहते हैं? का पुरुषः वदन्ति यानी कायर लोग कहते हैं। इसलिए पुरुषार्थ अखंड और प्रचंड पुरुषार्थ करिए, अपने ऊपर विश्वास करिए और खूब मेहनत करके अपने स्थान को प्राप्त करके अपने कुल का नाम गौरवान्वित करिए। और एक चीज और मैं अपने ऐड करूं, कर्म करते जाइए। कर्म ही पूजा है। यानी कर्म ही पूजा है। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। पहले आप जो है डिजर्व करिए अपने आप को, फिर डिजायर करिए। ठीक है। अब कहा जाता है मेंटेन द लाइंस टू रीच सेफली एंड स्मार्टली। अगर आपको अपने जीवन यात्रा को पूरा करना है तो आपकी जो लाइंस हैं फॉलो करिए उस लाइंस को। निश्चित रूप से आप अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करेंगे तो सेफली भी, सुरक्षित भी पहुंचेंगे और स्मार्टली भी पहुंचेंगे। और बाकी चीजों से डरने की बिल्कुल कोई भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। आप अनुष्ठान भी करते हैं, चूंकि बगलामुखी का आशीर्वाद है आप पर। जी, निश्चित रूप से। कैसे? भगवती राजराजेश्वरी हमारी जो वैदिक परंपराएं हैं, शास्त्रोक्त परंपराएं हैं, उन शास्त्रों में, वेदों में, ग्रंथों में हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, तपस्वियों ने ऐसे विधान दिए हैं जिन विधान से प्रारब्ध तो हमें भोगना ही है, लेकिन वैदिक क्रियाओं के माध्यम से होने वाली जो नकारात्मकता है उस नकारात्मकता की तीव्रता कम हो जाती है। जहां 1000 रुपए की क्षति होनी हो वो क्षति 10 रुपए पर रह जाती है, और 10 रुपए का लाभ होना हो वो 1000 रुपए के लाभ में परिवर्तित हो जाता है। ऐसा हमारे शास्त्रों में विधान दिया गया है, लेकिन उसके लिए भी आपका प्रारब्ध है। हर व्यक्ति, विवेकानंद जी, हमारे जो विवेकानंद जी हमारे यहाँ स्वामी विवेकानंद हुए, स्वामी रामकृष्ण परमहंस से वो अकेले ही नहीं थे कि वो अकेले ही मिले हों। रामकृष्ण परमहंस जी ने कुंडी लगा रखी हो कि विवेकानंद आएगा तब कुंडी खोलूंगा। लाखों लोग स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी से मिले होंगे, लेकिन विवेकानंद कितने हुए? एक। अपना अपना भाग्य, अपना अपना पुरुषार्थ भी उसमें मायने रखता है। वेद शक्तियों के माध्यम से, देव वैदिक क्रियाओं के माध्यम से हम होने वाली नकारात्मकता की तीव्रता को कम कर सकते हैं, होने वाली लाभ की प्रतिशतता को बढ़ा सकते हैं। ठीक है। ज्योतिष में कितना विश्वास रखना चाहिए? चूंकि कहा जाता है कि अगर विश्वास है तो क्या हमें अकाल मृत्यु से लेकर कोई बड़ी दुर्घटना होने वाली है, क्या इसका पता नहीं लगाया जा सकता? और अगर पता लगाया जा सकता है तो उसको काटने का कोई तरीका भी होगा? ज्योतिष पे पूर्ण विश्वास रखना चाहिए, लेकिन अंधविश्वास नहीं रखना चाहिए। कैसे?
लोगों को यही समझ में नहीं आता ना पंडित जी। अंधविश्वास अगर आपको कह करके आपके पिता का नाम बता करके कह दिया जाए कि आपके ऊपर किसी ने कुछ करवाया है और आप मान जाएं, यह अंधविश्वास है। आप अगर ये मान लें कि वैदिक रीति नीति के अनुसार किसी ग्रह दशा के कारण ऐसा हो रहा है, तो शास्त्रों में उस ग्रह दशा के निवारण के कुछ उपाय भी दिए गए हैं। उन उपायों को करके आप पुरुषार्थ करते हुए सावधानी से आप आगे बढ़ेंगे, निश्चित रूप से आप अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, एक सवाल है, कहा जाता है कि जो लोग शमशान में रहते हैं, अघोरी बाबा का भी बहुत जिक्र होता है, उसको लेकर आपका मत क्या है? क्या वाकई में इसमें भी सत्यता है? इसके पीछे भी सिद्धि प्राप्त करना एक बड़ी वजह माना जाता है क्या? देखिए, हमारे यहाँ एक सबसे बड़ी समस्या हो गई, अघोर पंथ अपने आप में बहुत पुण्य पवित्र पंथ है। इस पंथ में हमारे कुछ लोगों ने ऐसा भ्रष्टाचार कर दिया, आप किसी अघोरी का नाम लेंगे तो अघोरी का नाम लेते हैं आपके सामने एक ऐसा चित्र आएगा कि दाढ़ी बड़ी हुई है, काला कलूट बहुत ज्यादा गंदा सा है, और आप जाएंगे तो सीधे गालियां बकेगा आपको जाते ही। और हमारे लोग इतने भयभीत हैं, चाहे बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट, बड़े बड़े कॉर्पोरेट जगत के लोग उनके जाकर के उनके कहते हैं कि महाराज आपकी जो गालियां हैं हमारे लिए घी की नालियां हैं, आपकी गालियां हमारे लिए घी की नालियां हैं। लेकिन आप जो है ये जैन जी को और जैन अल्फा को नहीं समझा पाएंगे। हाँ। ये हमारी जैन जी के लिए और जैन अल्फा के लिए वो लोग किसी भी तरह से प्रासंगिक नहीं है, जो चिल में पी रहे हैं, सुट्टा खींच रहे हैं और सुट्टा खींच करके माँ बहनों की गालियां बक करके अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। वो अघोर पंथ, से दिमाग में वो अघोर पंथ है ही नहीं। हाँ। लेकिन हमने इस तरह का वातावरण बना दिया कि ऐसे लोगों के सामने हमारे जो सक्षम और समर्थ लोग हैं उन्होंने विरोध नहीं किया, और उन्होंने विरोध जाकर के दंडवत उनकी चरण वंदनाएं की। तो चरण वंदनाओं करने के कारण उन सक्षम लोगों को देख करके अनेकानेक जो युवान और अनेकानेक दिग्भ्रमित लोग वहां पर आकर उनकी वंदना करने लगे। अभी आश्रम पे एक व्यक्ति आए थे जिन्होंने इतनी दाढ़ी बढ़ा रखी थी, इतनी दाढ़ी बढ़ा रखी थी, वो भी बिल्कुल वो बन गए थे अघोरी, और गालियां बकते थे, माँ बहनों की गालियां बक करके ऐसा करके एक वातावरण खड़ा कर लिया था। वो किसी दुविधा में पड़ करके हमारे पास आ गए थे। हमने उनकी दुविधा को शास्त्रोक्त वेदोक्त तरीके से दूर किया। विवाहित थे, अपने बच्चों पर परिवार पर ध्यान नहीं दे रहे थे। हमने उनको संकल्प दिलाया कि दाढ़ी काट करके बिल्कुल कटिंग वटिंग करा करके मुख्य धारा में लौटिए और पुरुषार्थ करिए। उन्होंने हमारी बात को माना। गुरु कृपा से, ईश्वर कृपा से उनके जीवन में परिवर्तन भी हुआ। दाढ़ी वाड़ी बढ़ा करके बच्चों के साथ एक पारिवारिक फोटो भेजा, एक सरकारी नौकरी उनकी लग गई और लग करके आराम से अपना जीवन जी रहे हैं मर्यादा के साथ। जो लोग उनसे मिलने में घबराते थे वो सब लोग उनके साथ आज नाचते हैं, गाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, आरती करते हैं और हमारी संस्कृति के संवर्धन में लगे हैं। तो इस तरह से जो लोग आवरण बना करके हमारे सनातन धर्म संस्कृति का बदनाम कर रहे हैं, उन लोगों के चक्कर में हमें नहीं आना, और हमारी जैन जी और जैन अल्फा किसी भी स्थिति में इन लोगों को आदर्श नहीं मानेगी। ठीक है, जाते जाते एक आखिरी सवाल जो कि मेरा खुद का पर्सनल सवाल भी है। कहते हैं कि जब आप गृहस्थ जीवन में होते हैं तो अपने धर्म से जुड़ना, पूजा पाठ करना और अपने ही गृहस्थ जीवन को संभालना बहुत, मतलब दोनों चीजों में अंतर है। लेकिन कैसे, मतलब कैसे गृहस्थ जीवन में रहकर आप सारे कर्मों को भी कर पाए, पूजा पाठ भी कर पाए, अपने जीवन को भी संभाल पाए, कैसे हो पाए? धन्यो गृहस्थ आश्रम। जो गृहस्थ आश्रम है वो धन्य आश्रम है। आज जो भी सारी व्यवस्थाएं जो चल रही है सब गृहस्थों पर आश्रित है। यथा वायुम समाश्रित्य वर्तन्ते सर्व जंतवः तथैव गृहस्थम आश्रित्य वर्तन्ते सर्व आश्रमा। गृहस्थी की जो गाड़ी है वो दो पहियों से चलती है। हाँ। एक समझ शक्ति का पहिया है और दूसरा सहन शक्ति का पहिया है। हाँ। तो दोनों शक्तियों को बैलेंस करते हुए हमारे शास्त्रों के अनुसार आप आचरण करें। निश्चित रूप से अगर शास्त्र मर्यादा का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से जो है आप अपने गृहस्थ जीवन के माध्यम से सफल भी होंगे और योग्य नागरिकों का निर्माण करके इस राष्ट्र के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को दे पाएंगे। आने वाले 20 साल तक हमें गृहस्थ को ही सावधान होने की आवश्यकता नहीं, जितनी आवश्यकता में भागवत कथाओं की नहीं है, जितनी आवश्यकता में देवी कथाओं की नहीं है, उतनी आवश्यकता हमें परिवार की कथाओं को ठीक करने की है। आज हमें परिवार की ओर लौटना पड़ेगा। पहली लड़ाई लड़नी है अपने आप से। पहले हमें पारिवारिक इकाइयों को मजबूत करना पड़ेगा और पारिवारिक इकाइयों को मजबूत करने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है गृहस्थ जीवन। अगर हमारा बच्चा परिवार प्रारंभ से ही ठीक रहेगा तो उसको किसी तरह का कोई विषाद नहीं होगा, वो न कभी आत्महत्या करेगा, न उन्हें वृद्धाश्रम में हमें जाने की आवश्यकता पड़ेगी। हम सब जो है आनंद के साथ अपनी जीवन यात्रा को पूर्ण कर पाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज की खबर पर आने के लिए। और मुझे लगता है जितने सारे सवाल आज भी लोगों के मन में थे उन सभी सवालों को एकदम क्लियर करने के लिए, सत्य
सत्यता को समझना बहुत जरूरी है, अपने धर्म को समझना जरूरी है, कर्म करते रहिए, लेकिन अंधविश्वास में भी विश्वास रखना जरूरी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज की खबर पर खबर का सिलसिला यूं ही लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।